दो तीन किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली एथिक्स के ऊपर नहीं है, जो मेरे पर्सनल गुरुजी के साथ जो इंस्टेंसेस हैं उनके ऊपर है। इसमें से सबसे प्यारा इंस्टेंस जो मैंने कई लोगों से के साथ शेयर भी किया है और कई लोगों को बताया भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। मैं बहुत छोटा था तब से अपनी मॉम को प्रॉमिस करते रहा था कि मामा मेरी शादी आप कराओगी, मैं अपने लिए लड़की नहीं पसंद करूँ। मेरे में एक्चुअली हिम्मत ही नहीं थी किसी से जाके बात करने की, मैं क्या अपनी लड़की पसंद करूँ या क्या। तो मैंने मॉम को बोल दिया, मॉम आप ही कर देना सारा मेहनत का काम। तो मॉम जब गुरुजी से मिले तो मॉम ने गुरुजी को ये बोला, गुरुजी इसकी शादी करानी है। तो तब हम नए नए आए थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, बेटा किस टाइप की लड़की चाहिए। तो पता नहीं क्यों मेरे मन से एक ही बात निकली कि गुरुजी आप जिसके सर पे हाथ रख दोगे मैं शादी कर लूंगा। बोले वाह बेटा, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा। मैं बोला जी गुरुजी, आप जैसा हाथ रखेंगे वैसा। तो कुछ समय बीता, उसके बाद मैं दुबई में था तभी। एक दिन फोन आया मॉम का कि गुरुजी ने आपके लिए लड़की पसंद की है। तो जैसे मॉम ने ये बोला, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया कि ठीक है मॉम, मुझे कब आना है शादी के लिए। तो मॉम थोड़ा सा सरप्राइज हो गई, बोले कि मैं उसका फोटो वगैरह अरेंज कर रही हूँ। मैं बोला मॉम, गुरुजी ने पसंद किया है, मुझे फोटो देखने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको फैमिली से मिलना है, आपको जो करना है वो आप करो, शादी के लिए कब आना है मुझे ये बता दो। और प्रैक्टिकली मेरे साथ ऐसे ही हुआ। एक दिन मुझे बुलाया गया कि गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी ने बोला है कि आप आ जाइए। तो मैं पूछा उनसे कि शादी होगी उस दिन, बोले मुझे पता नहीं पर आप आ जाओ। और जिस दिन मैं गुड़गांव पहुंचा उस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई। और एंगेजमेंट वाले दिन मैं प्रेरणा से फर्स्ट टाइम मिला था, मैंने ना उसकी फोटो देखी थी, मुझे सिर्फ इतना पता था कि एक लड़की है इंदौर में जिससे मेरी शादी हो। और आज गॉड्स ग्रेस, गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ 20 साल हो गए मुझे इस शादी के लिए। अगर मैं 10 जन्म लूं और एक वाइफ ढूंढने की कोशिश करूं और सारी कंपेयर करके भी करूं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा लाइफ पार्टनर कभी मैं ढूंढ सकता था। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। अब उन्होंने मुझ में क्या देखा क्या नहीं देखा मुझे पता नहीं, बट बाद में शादी के बाद मुझे पता चला कि प्रेरणा की तरफ से भी ऐसा ही था। उसने भी कभी मेरी फोटो नहीं देखी, कभी मेरा नाम नहीं पता था उसको। उसको भी ये पता था कि गुरुजी ने लड़का पसंद किया है और शादी करा दी। और प्रिविलेज मेरी है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दिस, कि गुड़गांव में, लोनावाला गुड़गांव गुड़गांव में सबसे पहली शादी जो हुई थी वो मेरी हुई थी। और मेरी जो बारात निकाली गई थी वो बैलगाड़ी के ऊपर निकाली गई थी और परिक्रमा कराई थी पूरे गांव में। और तकरीबन कुछ 7 या 8 घंटे मुझे बैलगाड़ी पे बिठाया था। तो ऐसी शादी बहुत बहुत मतलब रेयर। मेरे रिलेटिव्स आज तक मुझे बोलते हैं, बेटा तेरी शादी जैसी शादी हमने कभी देखी नहीं। और इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से किसी की शादी हो सकती है, मैं नहीं मान सकता। तो ये एक रीजन था। एक एग्जाम्पल और शेयर करना चाहूंगा कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स कैसे कैसे दी हैं और क्या क्या मैसेजेस वो अपने एग्जाम्पल्स के साथ बताते थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, प्लीज बेयर विद मी। गुरुजी कभी मैं गुरुजी से ऑलमोस्ट फर्स्ट दिन था मेरा वो मिलने का। गुरुजी ऑफिस में आए थे और हमारे ऑफिस में शूज का डिस्प्ले लगा रहता था। तो गुरुजी सडनली आए और मैं उधर सामने बैठा था डेस्क पे अपने। तो मुझसे पूछा, बेटा ये शूज के इधर रैक में बड़ा बढ़िया सजाया है आपने, तो इसमें से कोई ऐसा जूता है जो नहीं बिकता है। तो मैं थोड़ा सवाल सुन के आई वॉज शॉक्ड। मैं सोचा गुरुजी आए हैं, कुछ पूछेंगे, कुछ रिलीजियस बातें होंगी, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स निकलेंगे। गुरुजी ने सडनली ऐसे पूछ लिया, आई वॉज लाइक क्लीन बोल्ड। तो मेरे माइंड में एक जूता था जो बिल्कुल नहीं बिक रहा था, शब से आया था, तो तकरीबन 1.5-2 साल हो गए थे, उसमें से कुछ नहीं बिका था, तो ऐसे ही पड़ा था। मैंने बोला गुरुजी ये एक मॉडल है जो बिल्कुल नहीं बिकता। तो बोले अच्छा बेटा एक काम कर, मेरे पैर का साइज मालूम है, थोड़ा बहुत शूज का नॉलेज था। तो मैंने बोला जी गुरुजी आपका साइज मुझे पता है। तो बोले बेटा एक काम कर, घर ले आ, एक पैर जो एक जोड़ी जो है मेरे लिए ले आ। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, नॉलेज तो मेरे पास तब भी नहीं थी, अब भी खैर नहीं है। तो मैं क्या समझ पाता क्या है क्या नहीं है। अब एक पेयर शू लाने के लिए मुझे मुझे वेयर हाउस जाना पड़ता और वो वेयर हाउस मेरा काफी दूर था, काफी खर्चा भी हो जाता और वो कॉस्टिंग में बैठता भी नहीं। तो मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया।
तकरीबन तीसरे दिन या चौथे दिन मैं वो शू लेके गुरुजी के यहाँ पहुंचा और वहां पे तभी पापा जी थे और राजेश कृष्णानी जी के यहाँ थे हम। तो पापा जी से मैं मिला, पापा जी ने जूता देखा तो पूछा मुझसे क्या हुआ, मैंने पूरा किस्सा सुनाया कि गुरुजी ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले बेटा अब तुझे समझ में आया कि ये जूता क्यों नहीं बिका। तो आई वॉज लाइक टेकन अबैक। बोल पापा जी रहे थे, वर्ड्स गुरुजी के थे। वो जूते के मॉडल्स जब हमने मंगाए थे, जब इम्पोर्ट किए थे, तब उसका मुझे एक छोटा सा ऑर्डर आया था, पर वो ऑर्डर इतना इनकॉन्सिक्वेंशियल था कि वेयरहाउस जाके आने की ट्रिप के लिए ही मुझे खर्चा डबल हो जाता और उसको बेचने का कोई सेंस नहीं था। और उसके बाद वो जूता कभी नहीं बिका। तो जब पापा जी ने मुझे बोला कि बेटा आप तुझे समझ में आया, तो मेरी इमीडिएटली जो लिंक है वो उस दिन पे चली गई जब उसका फर्स्ट ऑर्डर आया था। मैं पापा जी को सॉरी बोला, अंदर गुरुजी को जाके सॉरी बोला। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं बेटा। और सबसे आइडियल बात जो ये है, उसके 3 या 4 दिन के बाद मेरे पास वो शू का स्टॉक बिल्कुल नहीं। इट वाज समथिंग रियली अमेजिंग। से कई किस्से हैं जो शेयर कर सकते हैं और आई थिंक वील कीप इट फॉर सम अदर टाइम, किसी और दिन किसी और टाइम। ओम नमो गुरुदेव। ओम नमो गुरुदेव। महेश जी बहुत अच्छा।